नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें अपन 7वें क्वेश्चन से देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक 50 सेकंड में 1/3 भाग रह जाता है तो 150 सेकंड में अभिकारक की मात्रा कितनी बचेगी। तो अपन देखते हैं कि 50 सेकंड में 1/3 रहा है, तो 50 सेकंड से 150 सेकंड तक पहुँचने के लिए अपन दो बार 50 कर सकते हैं। जैसे 0 से 50, 50 से 100 और 100 से 150। तो 0 से 50 सेकंड में वो 1/3 रहा, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3। तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे और तीनों को गुणा करेंगे तो 1/27 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है PCl5 में Cl PCl कोण कितने होंगे। तो PCl5 में sp3d संकरण होता है और अपन जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर TBP होती है कुछ इस प्रकार की, जिसमें अपन जानते हैं कि ये तीनों, ये Cl, ये और ये एक प्लेन में होते हैं, समतल में, जैसे इस कॉफ़ी है, और ये Cl ऊपर की तरफ होता है कॉफ़ी के ऐसे, और ये Cl नीचे की तरफ होता है। तो ऊपर वाला Cl इन तीनों Cl के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है कुछ इस प्रकार, और जो तीन Cl समतल में होते हैं ये वाले, इनके बीच में होता है 120 डिग्री का कोण। तो इसमें दो कोण हैं, एक तो 120 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है PTNH3H2O BrCl अणु की ज्यामिति और ज्यामितीय समूहों की संख्या कितनी होगी। चूँकि अपन जानते हैं कि PT एक PT 3D 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो अपन जानते हैं 4D और 5D सीरीज के जितने भी जो ये कंपाउंड बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। तो स्क्वायर पिरामिडल में ऑप्टिकल तो स्ट्रक्चर पाई नहीं जाती क्योंकि सारे एंगल एक जैसे होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो इसको देखेंगे तो अपन इसमें चारों जो लिगेंड हैं वो अलग अलग हैं। तो ये एम यानी मेटल और ABCD ये चारों अलग अलग हैं, ये लिगेंड हैं। तो इसके इस प्रकार तीन ज्यामितीय समूह बनेंगे कि ए के अपोजिट में एक बार C रख लिया, ए के अपोजिट में एक बार B और ए के अपोजिट में एक बार D। तो इस प्रकार इसमें तीन ज्यामितीय समावयवी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा C ऑप्शन, वर्गाकार समतल और 3। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक यौगिक होने के लिए अपन जानते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन चारों को अपन देख लेते हैं। तो ये चारों के स्ट्रक्चर है, इसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि जब 4n+2 पाई में अपन n बराबर 0 रखेंगे तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और n बराबर 1 रखेंगे तो आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगले में 2, 4, 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि n बराबर अगर 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसमें 8 हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक का सूत्र होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 1 रखने पर 4 आ जाएगा, n बराबर 2 रखने पर 8 आ जाएगा। इसमें भी 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। इसमें 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन जो है आपका एरोमेटिक का है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन NaBH4 से अपचयित हो एल्कोहल नहीं देगा। तो NaBH4 जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित करता है। तो इसमें अपन देखें तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी एक कीटोन है, जबकि ये एस्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में भाग लेने वाला मध्यवर्ती कौन सा है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें COOH जुड़ा हुआ है, इसकी Br2 से रिएक्शन करवाई जाती है, तो Br यहाँ पे जुड़ जाता है। ये वाली रिएक्शन ऑन-से-डी-कर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि Ag के स्थान पर Br जुड़ता है कुछ इस प्रकार COOH के स्थान पर Br जुड़ता है, बाद में Br बाहर निकल जाता है रेडिकल के रूप में और COO रेडिकल बन जाता है। फिर COO रेडिकल इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेके और CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है और R रेडिकल बन जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती है वो मुक्त मूलक है, रेडिकल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम लैम्ब्डा मैक्स देगा।